नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। क्लास 10th का यानी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का जो है हम लोग कुछ MCQ प्रश्न जो है देख रहे थे। यानी इससे पहले जो हम लोग 140 यानी 140 नंबर तक जो प्रश्न पूरा देख चुके थे। आज जो है उसी क्रम में 141 नंबर प्रश्न से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट जो है इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को और भी किस टॉपिक्स पर जो है वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो वह जो वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल जो बोला जा रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन जो पचता है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो आप लोग तेजी से कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर लिखिए। क्या होगा, भोजन का जो पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए उपचयन। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि रक्त क्या है। जो रक्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड, ब्लड बोलते हैं, यानी रक्त, जिसको रुधिर भी हम लोग जो है साइंस के भाषा में बोलते हैं। बोल रहे रक्त क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक कोशिका है, ऑप्शन नंबर बी एक उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी या पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त जो है एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। उत्तक में भी पूछ दिया कि रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है, तो बोलेंगे रक्त जो है संयोजी उत्तक है। कैसा है, संयोजी उत्तक। याद रखेंगे रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, कहते हैं निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन जो उत्सर्जी अंग है। क्या उत्सर्जी मतलब जो उत्सर्जन का कार्य करता हो उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वृक्क, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है आँख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्क। वृक्क क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखेंगे। उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क जो है एक प्रकार क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है। मत्स्य मतलब मछली। ठीक है, जो मत्स्य है उसका मुख्य शोषण अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी नाक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिल्स। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे मत्स्य का जो शोषण अंग क्या हो गया, गिल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखेंगे बोल रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी भोजन का जो पचना है किस प्रकार का, यह जो फर्स्ट नंबर में आ ही गया था, इसको तो आप लोग को बता देखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन। तो याद रखना है भोजन का पचना कौन सी है, उपचयन। ठीक है, क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है। यानी पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं जो है किस भाग में होती है, जड़ में या तना में या पत्ती में या फूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती में। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पत्ती में जो है क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या मिलता है, किसकी प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वसा, प्रोटीन या ग्लूकोज या प्रकाश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दरमियान जो है हम लोग क्या मिलता है, यानी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ।
जो रक्षी कोशिकाएं हैं वह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी फूल में, ऑप्शन डी फल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियां में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में जो है रक्षी कोशिकाएं पाई जाएगी। तो इसको अपने नोटबुक में जो है नोट करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी मनुष्य के हृदय में जो है कितना कोष्ठक होता है? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे इसका क्या जाएगा? 4 कोष्ठक। कितना होता है? 4। यानी मनुष्य के हृदय जो है 4 भाग में बटा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो है 4 कोष्ठक जो है होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग देखिए। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है लेंगे, कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। जो मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें यूरिया की मात्रा कितना होता है? तो 20 mg होता है। कहाँ कितना होता है? 20 mg। याद रखेंगे 20 mg जो है इसका आंसर हो जाएगा 20 mg। नेक्स्ट प्रश्न जो है देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान यानी कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में जो निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान जो है कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 यानी 20%। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20% जो है ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, निष्कासित होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए परागन कहलाती है, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है वह कौन पराक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? वह कौन सा पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए श्वसन। क्या जाएगा? श्वसन। ठीक है, तो याद रखेंगे श्वसन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि वह कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यानी जितना भी जीव है, चाहे वह बड़ा से बड़ा जीव हो, छोटा से छोटा जीव हो, वह कौन सी क्रियाएं जो सबके लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी बोल रहा है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी बोल रहा है श्वसन, ऑप्शन डी है चलन। तो इसका आंसर जो है श्वसन। यानी श्वसन की क्रियाएं जो है सभी जीव के लिए क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, चाहे वह छोटा से छोटा जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, सबको जो है श्वसन की जरूरत पड़ता है। तो इसको जो है याद रखेंगे, श्वसन क्रियाएं इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णिल लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर हो जाएगा किसमें? क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाए। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है Mg। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग समझेंगे, तो बोला जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली है वह किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन नंबर ए पारगम्य झिल्ली, ऑप्शन बी अपारगम्य झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी अर्धपारगम्य झिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जितनी भी कोशिकाएं झिल्ली है वह सब जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं होती है? यानी दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रियाएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपघटन क्रियाएं, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किण्वन की प्रक्रियाएं। क्या बोलेंगे? किण्वन की प्रक्रिया बोलेंगे।
जो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। तो याद रखेंगे किण्वन। कहते हैं मनुष्य हृदय में पाए जाते हैं कितना वेश? 3 वेश, 4 वेश, 5 वेश, 2 वेश। तो आंसर हो जाएगा 4 वेश। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वेश पाया जाएगा, ठीक है। यानी मान, ये तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये तो आप लोग को याद ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मनुष्य में डायलिसिस थैली है, यानी मनुष्य में डायलिसिस थैली होता है किसमें? नेफ्रॉन या न्यूरॉन या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है? तो नेफ्रॉन में होता है, ठीक है, याद रखना है, नेफ्रॉन में। नेक्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग। जब रक्त में आयरन का कमी हो जाएगा, आयरन मतलब लोहा की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा? ऑप्शन नंबर ए टीबी होगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, या ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो आंसर जो है एनीमिया। जब मनुष्य के शरीर यानी रक्त में जो है आयरन की कमी हो जाएगा तो वह कौन सा बीमारी होगा? एनीमिया बीमारी होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे एनीमिया बीमारी होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पोषण से या श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से। तो आंसर आ जाएगा उत्सर्जन से। किससे? जो मनुष्य में वृक्क तंत्र पाया जाता है यह उत्सर्जन तंत्र का जो है एक भाग है, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्सर्जन तंत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल होता है उसका जो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए हरा या नीला, लाल या सफ़ेद। तो आंसर हो जाएगा हरा। क्या होता है? ग्रीन कलर का होगा हरा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। याद रखेंगे हरा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, करें शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह तो फर्स्ट प्रश्न भी हम लोग देखे थे 141 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ठीक है। तो याद रखेंगे, यानी कुछ प्रश्न जो है दोबारा टाइप हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है बार बार देखिए, उससे होगा कि आप ही का जो रिवीजन होते रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न करें स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त में सभी। जो स्वयंपोषी जीव होता है, यानी स्वयंपोषी पोषण के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता होती है? बोल रहा है ऑप्शन ए में क्लोरोफिल बोला जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जल बोला जा रहा है, फिर सूर्य का प्रकाश बोला जा रहा है। तो इसमें जो है सभी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का भी जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी, और सूर्य का प्रकाश का भी। इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो याद रखेंगे इनमें से सभी इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी दिन रात दोनों में, ऑप्शन डी सुबह शाम। आप लोग जो कमेंट करेंगे इसको, ठीक है। यह प्रश्न का आंसर जो है क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं जो है कब होती है? रात में या दिन में या दिन रात दोनों में या सुबह शाम? फास्ट में आंसर कीजिए तेजी से, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाए दिन में। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी दिन में, यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होगी वह दिन में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि वक्स के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है गेमेरूलस, या ऑप्शन बी बोल रहा है बोमेन संपुट, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी, या ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो याद रखना नेफ्रॉन जो है आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि प्रकाश में यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी अपघटन के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं से ही जो है संभव हो पाता है कि वो अपने वातावरण में जो यानी प्रकृति में जो ऑक्सीजन जो है का जो संतुलन बना रहता है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से यानी कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल या 305 किलो जूल प्रति मोल या 3.5 किलो जूल प्रति मोल, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, एक भी ऑप्शन जिसमें सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कह इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल है किस प्रकार के श्वसन से बनता है, श्वसन बनता है? तो ऑप्शन ए वायवीय, या ऑप्शन बी ओ वायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब वायवीय या ओ वायवीय दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ वायवीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओ वायवीय। मतलब इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन बनता है? तो ओ वायवीय श्वसन में, याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे, कहते हैं मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वासोच्छ्वास या श्वसन, निःश्वसन या उत्सर्जन। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्वसन हो जाएगा। यानी मनुष्य में जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, श्वसन जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि यानी पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी पादप में जो फ्लोएम किसका संवहन करता है? ऑप्शन नंबर ए भोजन का, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल का, ऑप्शन सी जल का, ऑप्शन डी CO2 का। आंसर हो जाए जो फ्लोएम है वह जो है भोजन का जो संवहन करता है। किसका? भोजन का संवहन करता है। तो याद रखेंगे भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। अगर जाइलम इसी में अगर बोल देता तो जाइलम क्या हो जाता? वह जल का संवहन करता। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके माध्यम से? जल से या CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम्स से? आंसर हो जाएगा इसका जल से। किससे? जल से जो है ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? दलपुंज, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन दिया नहीं, यहाँ देना चाहिए था बी और सी दोनों। क्या होता? बी, ऑप्शन बी और सी जो है दोनों जरूरी है स्वयंपोषण के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? यानी अमीबा में जो है भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा जो है गृहीत होता है? कुटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी या केंद्रक? तो देखो पकड़ने की बात करेंगे तब तो यह कुटपाद आंसर हो जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ बोल रहा है अंतःग्रहण, मतलब कहाँ पचता है? केंद्रक में। कहाँ जाएगा? केंद्रक में। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्रक। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? अभी तुरंत बताए थे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कुटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद के बारे में बताए थे आप लोग को कि यह जो है अमीबा में पाया जाएगा। किसमें? अमीबा में। याद रखेंगे अमीबा में जो कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, अमीबा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जाए कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? जो रक्त में हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव रहता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी लसिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। याद रखेंगे प्लाज्मा होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे?
पोषण से या श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। ब्रिक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो बस ऑप्शन नंबर ए ब्रिक ही है। यह प्रश्न जो है दोबारा आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है और आज का लास्ट प्रश्न, कहते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आप लोग को और भी किस सब्जेक्ट का या किस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो चाहिए वह भी कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह का जो है वीडियो प्रत्येक दिन जो हम लाते रहते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगफुल होगा। और यह जो है बिहार बोर्ड से संबंधित जो है वीडियो होगा, जो कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी यानी MCQ प्रश्न होगा, चैप्टर वाइज हम लोग करवा रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो कि बायो का जो स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। उस तरह से फिर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।